हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, हमने बताया था आपको कि बिहार स्टैंडर्ड के लिए हमने 10 सेट मंगा लिए हैं ऑलरेडी। तो 10 सेट को हम लोग 10 दिन में कवर कर लेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो क्लास तक बने रहेगा। टॉप 50 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस स्टेनो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि बिहार में पहली जैन संगीति कहाँ पे हुई। सबसे पहले हम लोग बिहार राज्य से ये कवर कर लेंगे। जो टॉप 50 बिहार स्टेट से दिया हुआ ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बिहार में जो पहली जैन संगीति हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ सकता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदयालु सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब मुख्यमंत्री कौन थे। तो जब बिहार में पहली बार, मैं ये भी बताऊंगा कि कब लगा था, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था साथियों, तब जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनका नाम था भोला पासवान शास्त्री। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मुंगेर स्थित गर्म जल कुंड मूलतः की पहाड़ियों में स्थित है। यानी मुंगेर में जो स्थित गर्म जल कुंड है, ये आपके किस पहाड़ियों पे स्थित है। तो ये आपके खड़गपुर के पहाड़ी में स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे कि आगे के क्वेश्चन में है कि बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे साथियों, उनका नाम था जयराम दास दौलत राम। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आगे के क्वेश्चन में दिया है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। भोला पासवान शास्त्री, हमने बताया कि राष्ट्रपति शासन के समय बिहार राज्य के ये मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री जी। ठीक है, अब यहाँ पे है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था किस वर्ष में। तो ये लगा था आपके 1968 में। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है आपका बिहार की यात्रा करने वाला जो प्रथम अंग्रेजी यात्री था, उसका नाम क्या था। तो साथियों, बिहार का जो प्रथम अंग्रेज जिसने यात्रा किया बिहार राज्य का, उसका नाम था रॉल्फ फिंच। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, सबसे पहले कहाँ हुई, मेरठ से स्टार्ट हुई थी और कई सारे राज्यों से होके गुजरी और वहाँ का नेतृत्व कई सारे राजाओं ने निभाया। जैसे जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था आपके कुंवर सिंह ने। बिहार राज्य में पड़ता है जगदीशपुर और यहाँ के राजा थे, बूढ़े भी हो चुके थे कुंवर सिंह जी, लेकिन अंग्रेजों को खूब छकाया। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर। बिहार राज्य के सोनपुर जिला नहीं है, ये तो सारण जिले में पड़ता है सोनपुर। ठीक है, सोन नदी के किनारे पे लगता है ये मेला। तो किस देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, तो सोनपुर में। ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला यहाँ पे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आएंगे, नेसेसरी है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है और ये आपका राइट आंसर कर देगा कैमूर में, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है बिहार की सबसे बड़ी नदी। यहाँ पे आपसे पूछ दिया है, तो बिहार की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी आपकी गंगा नदी। पटना में सबसे बड़ी भी है, ये भी रखिएगा। पटना में इसकी सर्वाधिक लंबाई है। ठीक है, और पटना जो जिला है, राजधानी है, ये आपके गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो बिहार की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गंगा नदी। ओके, आगे बढ़ेंगे। बिहार के प्रथम अशोक चक्र पाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो बिहार के प्रथम अशोक चक्र पाने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था रणधीर प्रसाद वर्मा जी। यानी कि यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। अंग्रेजों के द्वारा ये लड़ा गया था, युद्ध था और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ये भी आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ पर हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ, ये हुआ था गया में। कहाँ पे, गया में। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा।
ओके। नेक्स्ट करेंगे कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। मैंने बता दिया था पहले ही कि पटना में सबसे ज़्यादा लंबा है। पटना शहर भी आपके कहाँ पे स्थित है, तो ये गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो सिंपल सी बात है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था, जो कि गुप्त वंश से संबंधित थे। ठीक है। उसके बाद से आपका है कि बिहार राज्य में लोकसभा की सीट आपसे पूछ रहा है। तो बिहार राज्य में लोकसभा की सीट हो जाएगी आपकी कितनी, तो 40 हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला यहाँ पे पूछ रहा है। तो बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा आपका पटना। ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं है, जो मेन होना चाहिए पटना दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे पटना हम करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसके बाद है बरनार जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में प्रारंभ की गई है। तो बरनार जलाशय परियोजना की बात करेंगे तो ये आपके जमुई जिले में प्रारंभ की गई है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। आगे के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बिहार का कुशेश्वर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो बिहार का जो कुशेश्वर पक्षी विहार है ये आपके दरभंगा स्टेट में दरभंगा जिले में डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। डी ऑप्शन कर देंगे। नेक्स्ट है बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो बिहार में आप साक्षरता का प्रतिशत देखेंगे तो अकॉर्डिंग हो जाएगा 61.8%। ये आपका हो जाएगा बिहार राज्य का साक्षरता प्रतिशत। ठीक है। चलिए, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो इस ऑप्शन में हमको लग रहा है सब गलत दिया है। ठीक है। 1952 में गया संग्रहालय की पुनर्स्थापना हुई थी। यहाँ पे आप 1952 करिएगा। ठीक है। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके कहाँ पर स्थित है। तो बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर लेंगे तो ये आपके पटना में ही स्थित है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में शामिल किया गया। तो ये आपका हो जाएगा मैथिली। ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। चलिए, इसके बाद है बिहार का उच्च न्यायालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो बिहार का उच्च न्यायालय वही पटना में हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि बिहार का जो राजकीय पक्षी है या राजकीय वृक्ष पूछ रहे हैं ना, राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, तो वही आपका पीपल हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट करेंगे कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा इसमें से, तो बिहार का राजकीय पुष्प हो जाएगा गेंदा। गेंदा का फूल आपने देखा होगा। ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु क्या है। अब राजकीय पशु में आपका बैल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, अगला है बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो यहाँ पे बिहार का राजकीय पक्षी के रूप में आप किसका चयन करेंगे, तो गौरैया का, स्पैरो। ठीक है। स्पैरो जो है ये बिहार राज्य की राजकीय पक्षी के रूप में जानी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में प्रमंडलों की संख्या आपको बताना है। तो बिहार में प्रमंडल हैं आपके 9 भागों संभागों में बांटा गया है आपका बिहार। ओके। बिहार में कुल जिलों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो हो जाएंगे 38 हो जाएंगे। वही आपके लोकसभा की सीट हो जाएगी यहाँ पे 40, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला यहाँ पे पूछ रहा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला यहाँ पे आपका हो जाएगा पटना। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछ रहा है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शेखपुरा। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछ रहा है। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा आपका मुंगेर। यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका गोपालगंज। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। किशनगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे बिहार में सबसे कम वर्षा वाला, सबसे ज़्यादा किशनगंज, तो सबसे कम बताएंगे तो औरंगाबाद हो जाएगा। ठीक है। सबसे कम औरंगाबाद, सबसे ज़्यादा किशनगंज में, सबसे कम औरंगाबाद। ठीक है। बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, औरंगाबाद में, सबसे ज़्यादा किशनगंज में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए।
क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है कब? 1916 में। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बिहार में राज्यसभा की जो कितनी सीटें हैं आपको बता देनी है। तो बिहार में 16 सीटें हैं आपके राज्यसभा की, 40 क्या है लोकसभा, 38 जिले हैं, याद रखिएगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहार के जो प्रमुख समाचार पत्र बिहारी है, इसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद जी। यहाँ पे आप सी ऑप्शन को क्या करेंगे? सही करेंगे। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार जो है बंगाल से पृथक हो गया था 1912 में। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हम सही करेंगे। ठीक है, चलिए, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था भैया? तो ये आपका शेरशाह सूरी था। यहीं जन्म हुआ और बिहार में काफ़ी कुछ कार्य किया था, और सासाराम में ही इसका क्या है? मकबरा है। ठीक है, चलिए, अगला है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो किस मुगल शासक ने ऐसा कार्य किया भैया? तो ये आपके अकबर जी ने किया। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक जो कि आधुनिक पटना है, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो इसमें आप उदयन को सही करेंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान आज़ाद रास्ता बिहार में सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद रास्ता बिहार में सक्रिय हुआ। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये आपका भागलपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये आपका हो जाएगा जमुई में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट करेंगे। गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया? तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह किया था, वो चंपारण से किया था। राजकुमार शुक्ला जी ने इनको आमंत्रित किया। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए फेमस है? तो बिहार में डालमिया नगर हो जाएगा, इसमें अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन के चीनी। वो तो सीमेंट के लिए भी फेमस है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नहीं है तो चीनी से हम काम चला लेंगे। बिहार में अनुमंडल, प्रमंडल तो आपके 9 है, अनुमंडल आपके 101, अब 102 एक जुड़ चुका है इसमें। ठीक है, तो 102 हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है अगर 102 ना दे तो 101 देगा नेसेसरी, और 101 102 दे तो 102 को आप सही करेंगे। तो बिहार का अनुमंडल हो जाएगा 101, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।